इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, अदालत ने बड़ा फैसला तैयार कर लिया। इमरान खान खुश, इम्पोर्टेड सरकार के तोते उड़कर बड़े बड़े हैरान रह गए। इंतखाबात तो होकर रहेंगे, हुकूमती हथकंडे नाकाम होने के करीब पहुंच गए, फैसला आने को है। हुकूमती परेशानियों की दास्तान भी लंबी होने वाली है। फैसला क्या आएगा, किसके खिलाफ आएगा, कौन होगा इस बार कामयाब, कौन होगा इस बार नाकाम। हुकूमत की नई चाल भी सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में पकड़ ली। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट से तेज चलने की कोशिश करेंगे तो जजेस अपने तजर्बे से 1 मिनट में पकड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहादी जमातों को पहली बार सुबकी का सामना करना पड़ गया। फौज सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि नेवल और एयरफोर्स भी है। सेक्रेटरी दिफा के लिए समात मुश्किल तरीन मरहला बन गई थी। जो सोचा था वो नहीं आया। इस बार हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पेपर कोई और तैयार करके आई और सवाल कुछ और आ गए। इस समात में क्या होता रहा, अहम तरीन सूरत हाल क्या बनी, फैसला क्या आने वाला है, इसके बारे में तफसीलात से बताएंगे और आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। पूरी कौम की नजरें समात पर थी कि फैसला आएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। इसी वक्त ये बात वाज़ेह हो गई जब सेक्रेटरी दिफा से चीफ जस्टिस ने कहा आप रिकॉर्ड कल पेश कर दे, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड पेश करेंगे, मगर सेक्रेटरी दिफा ने वक्त मांगा। हुकूमत ने अदालत ने दौरान समात इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दिफा और खजाना कहाँ है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान रोस्ट्रम पर आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर न करें, जुबानी मालूमात की बजाय तहरीरी जवाब दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हसास मालूमात नहीं लेंगे, मजमूई सूरत हाल बता दें। क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है? सेक्रेटरी दिफा ने कहा पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है, खुली अदालत में नहीं बता सकते, नहीं चाहते मालूमात अवाम तक पहुँच। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि चंद घंटों के बाद या फिर कल सुबह तक रिपोर्ट दें। बड़ी फौज मसरूफ है तो पाक बहरिया और फजाइया से मदद ली जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 50% पोलिंग स्टेशन महफूज हैं। फौज में हर शोबा या यूनिट जंग के लिए तैयार नहीं होता। अदालत ने वो काम करना है जो खुली अदालत में हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हसास मामला है, सिक्योरिटी मामला पर इन कैमरा समात की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप फाइल दे दें, हम जायजा ले लेते हैं। इस अहम नुक्ते के सेक्रेटरी दिफा ने जो मोहलत मांगी वो दे दिया गया, मगर इससे पहले जो कुछ हुआ पूरी कौम के सामने है। समाज शुरू होने से कबल ही हुकूमत की जानिब से एक बार फिर 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। 3 रुकनी बेंच को खत्म करके फुल कोर्ट की इस्तदा की गई। फुल कोर्ट ना बनने की वजह से बायकॉट कर देंगे, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। आज दौरान समात फारूक एशनाइक रोस्ट्रम पर आए और कहा कि कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अखबार तो कुछ और ही कह रही हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने बायकॉट खत्म कर दिया? फारूक एशनाइक ने जवाब दिया मैंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर किसने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया? आप कैसे बेंच पर एतराज कर सकते हैं? फारूक नाइक ने कहा कि मुझे नहीं इल्म किसने बायकॉट किया। चीफ जस्टिस ने फारूक एशनाइक से मुकालमा किया, आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? फारूक नाइक ने कहा जी हाँ, हम कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बायकॉट किया ही नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए आप एक तरफ तो बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद का एलामिया पढ़कर सुनाए जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा हमारे तहफुजात बेंच पर हैं, जबकि फारूक नाइक ने बताया कि दरखास्तों के काबिल समात होने पर तहफुजात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर रिमार्क्स दिए कहा हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे देख सकते हैं? अगर इलामिया वापस ले लिया तो फिर आपको सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस ने करार दिया बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने, बायकॉट नहीं तो फिर लिख कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या क्या हिदायत मिली? हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया हुकूमत बायकॉट नहीं कर सकती, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया आपने बायकॉट वाला एलामिया क्या वापस ले लिया? एक तरफ बायकॉट, दूसरी जानिब अदालती कार्रवाई का हिस्सा, ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस ने बायकॉट करने वाली जमातों के वकला को बैठने की हिदायत कर दी, जिसके बाद सियासी जमातों की वो मुहिम भी इसी वक्त खत्म हो गई जो उन्होंने इस केस को लंबा करने के लिए शुरू की। यानी सियासी जमातों ने बाकायदा तौर पर समात की शुरू होते ही ऐसा एतराज लगाया, मगर चीफ जस्टिस ने बात सुनने के फौरी बाद उनसे वजूहात पूछी जो गुज़श्ता रोज हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने के तमाम हुकूमती हरबे नाकाम हुए। फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा, 3 रुकनी बेंच ही समात करेगा और वही कर रहा है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर 3 रुकनी बेंच के जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती हथकंडों का किस तरह सामना जजेस ने किया, इसको पूरी कौम ने देखा। फुल कोर्ट की इस्तदा बार बार की जा रही है। एतजाज अहसन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फुल कोर्ट बनता है तो सीधा सीधा अंदाजा हो जाएगा कि केस किसके हक में है।
अगर 15 जजेस हैं तो फैसला पीटीआई के हक में होगा, अगर 13 जजेस हैं तो फैसला नून लीग के हक में होगा, अगर 11 है तो फैसला पीटीआई के हक में होगा। यानी जजेस के बेंच को देकर अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके हक में फैसला आना है। इससे बढ़ के बात यह कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाना आइन की रूह है। आइन के मुताबिक कोई भी इन इंतखाबात को मजीद ताखीर का शिकार नहीं कर सकता, मगर ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हों, जो कि आइन के खिलाफ है। इस तरह इलेक्शन तो अब होने ही होने हैं, जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी, फैसला आने को है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बार बार मौका दे रही है, मगर हुकूमत नहीं मान रही। किया कि क्या आपने बायकॉट खत्म कर दिया? फारूक एस नाइक ने जवाब दिया, मैंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर किसने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया? आप कैसे बेंच पर एतराज कर सकते हैं? फारूक नाइक ने कहा कि मुझे नहीं इल्म किसने बायकॉट किया। चीफ जस्टिस ने फारूक एस नाइक से मुकालमा किया, आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? फारूक नाइक ने कहा, जी हाँ, हम कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बायकॉट किया ही नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप एक तरफ तो बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, हमारे तहफुजात बेंच पर हैं, जबकि फारूक नाइक ने बताया कि दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफुजात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर रिमार्क्स दिए, कहा, हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे देख सकते हैं? अगर एलामिया वापस ले लिया तो फिर आपको सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस ने करार दिया, बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने, बायकॉट नहीं तो फिर लिख कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या क्या हिदायत मिली? हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत बायकॉट नहीं कर सकती, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपने बायकॉट वाला एलामिया क्या वापस ले लिया? एक तरफ बायकॉट, दूसरी जानब अदालती कार्रवाई का हिस्सा, ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस ने बायकॉट करने वाली जमातों के वकला को बैठने की हिदायत कर दी, जिसके बाद सियासी जमातों की वो मुहिम भी इसी वक्त खत्म हो गई जो उन्होंने इस केस को लंबा करने के लिए शुरू की। यानी सियासी जमातों ने बाकायदा तौर पर समाअत के शुरू होते ही ऐसा एतराज लगाया, मगर चीफ जस्टिस ने बात सुनने के फौरी बाद उनसे वजूहात पूछी जो गुज़श्ता रोज हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने के तमाम हुकूमती हरबे नाकाम हुए। फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा, 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा और वही कर रहा है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है, हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर 3 रुकनी बेंच के जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती हथकंडों का किस तरह सामना जजेस ने किया, इसको पूरी कौम ने देखा। फुल कोर्ट की इस्तदा बार बार की जा रही है। एतजाज अहसन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फुल कोर्ट बनता है तो सीधा सीधा अंदाजा हो जाएगा कि केस किसके हक में है। अगर 15 जजेस हैं तो फैसला पीटीआई के हक में होगा, अगर 13 जजेस हैं तो फैसला नून लीग के हक में होगा, अगर 11 है तो फैसला पीटीआई के हक में होगा। यानी जजेस के बेंच को देकर अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके हक में फैसला आना है। इससे बढ़ के बात यह कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाना आइन की रूह है। आइन के मुताबिक कोई भी इन इंतखाबात को मजीद ताखीर का शिकार नहीं कर सकता, मगर ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हों, जो कि आइन के खिलाफ है। इस तरह इलेक्शन तो अब होने ही होने हैं, जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी, फैसला आने को है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बार बार मौका दे रही है, मगर हुकूमत नहीं मान रही।